नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। पहले हमें साल में 2 या 3 बार मौसम बदलने पर ही सर्दी, खांसी, बुखार होता था, लेकिन अब बुखार, सर्दी, जुकाम भी घटते बढ़ते तापमान की तरह ही बेहद आम हो गया है। लेकिन आपको आम सर्दी खांसी है या कुछ और, ये कैसे पहचानें? आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान किस तरह के वायरल इन्फेक्शन के बारे में जरूरी जानकारी देने वाले हैं, आइए देखते हैं। आप भी हो चुके हैं फ्लू का शिकार, तो कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल? डाइट और लाइफस्टाइल से कैसे करें फ्लू पर वार? जानने के लिए देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो डॉक्टर चौहान, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्लू की, हाँ जी। तो एक आम सर्दी जुकाम और फ्लू, क्या इनमें अंतर होता है और लक्षण क्या हैं फ्लू के? देखिए, जो आम सर्दी जुकाम होती है, कई बारी जो आपको हल्का सा ठंड लगा, कुछ आपने कुछ ठंडा पानी पी लिया, तो उसमें सिंपल लक्षण होते हैं, यानी कि उसमें कोई काफ़ी ज़्यादा दिन तक आपको प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार 2-3 दिन, मैक्सिमम 4-5 दिन में आप कोई आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं, कई बार कोई घरेलू नुस्खा लेते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में इसको कफ के प्रकोप से माना गया है, यानी कि कफ जब बढ़ जाता है तो इसको कहते हैं कि भाई सर्दी हो गई है। मॉडर्न मेडिसिन में इसे एक प्रकार का इन्फेक्शन मानते हैं, लेकिन जो फ्लू है, जिसको इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। ये शब्द वायरस तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, पिछले 2-3 साल में सबने इसको झेला है बार बार। और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम कहें तो मेनली एक दोष से नहीं, कई दोषों से ये प्रॉब्लम होती है। उसमें पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट भी कई बार मिलता है, क्योंकि इसमें जब लक्षण हम देखते हैं तो काफ़ी सीवियर लक्षण होते हैं। उसमें फीवर होता है, बुखार होता है, ठंड के साथ भी बुखार कई बार चढ़ता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, या नाक से पानी आएगा, छींकें आएंगी, नाक कई बार बंद हो जाता है, पूरा बलगम से बंद हो जाता है। साथ में गले में इन्फेक्शन, जिसको कहते हैं सोर थ्रोट हो जाता है, खांसी होती है और शरीर में दर्द होता है। इसके अलावा पूरे शरीर में थकान, कमजोरी, वीकनेस, और कुछ लोगों को सिर में दर्द भी होता है और सांस की तकलीफ भी इसमें फ्लू में होने लगती है। इन्फेक्शन यदि लंग्स के अंदर चला जाए, थोड़ा और नीचे चला जाए, तो निमोनिया भी बन सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे जो लोगों को कोविड हुआ था तो उनको शुरुआत खांसी जुकाम से हुई, लेकिन जब लंग्स में इन्फेक्शन चला गया तो निमोनिया भी बना, कई लोगों के लंग्स में और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हुई। तो साधारण जो सर्दी जुकाम होता है वो उसमें ऐसा ये लक्षण नहीं होते। तो शुरू में अगर हम प्रॉपर डायग्नोसिस करें तो फिर इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जैसे ही कोई सर्दी खांसी शुरू हो तो एक तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन चल रहा है क्या। बहुत सारे लोगों को आमतौर पर फ्लू हो जाता है, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपके पास सेहत का नंबर है जीवा का, उसको ज़रूर डायल करिए, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स को थोड़ा सा आभास होता है, पेशेंट उनके पास आते रहते हैं तो उनको मालूम होता है क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा वायरल चल रहा है, कौन सा फ्लू चल रहा है। तो इसलिए समय पर ही अपने आप को डॉक्टर से परीक्षण कराना और उनसे प्रॉपर इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे लोग अपने डॉक्टर खुद बनने लगे हैं। व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग नुस्खे बांटते रहते हैं, लेकिन मेरा आप सभी से सुझाव ये है कि अगर फ्लू आपको है तो उसको सही तरीके से चिकित्सा उसकी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके परिणाम थोड़े से गंभीर भी हो सकते हैं। गोंद कतीरा क्या है और आपको ये क्यों खाना चाहिए, बताएंगे डॉक्टर चौहान सेहत की संजीवनी में अब से थोड़ी देर बाद। डॉक्टर चौहान, क्या फ्लू को हम हल्के में ले सकते हैं या फिर इसके कुछ गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं तो बार बार आप सभी को समझाता हूँ ये कि कोई भी रोग हो, किसी तरह का रोग हो, उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और यही फ्लू पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आप सही समय पर उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि 4-5 दिन के बाद फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। 4-5 दिन आप ऐसे ही निकाल देते हो, और ट्रीटमेंट अगर आपने सही नहीं ली, यानी कि गलत कुछ अपनी मर्जी से कुछ दवाई ले ली, तो फिर वो जो मेडिसिन्स हैं उनका इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, और जिस रोग के मूल कारण के लिए आपको इलाज करना चाहिए था वो इलाज उसका होता नहीं है, तो फिर गंभीर अवस्था हो जाती है। यदि इन्फेक्शन, जैसा मैंने अभी बताया, लंग्स में अगर पहुंच जाता है तो निमोनिया बन जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इन्फेक्शन यदि हार्ट में चला जाए,
तो हार्ट की जो बाहर की लाइनिंग होती है उसमें सूजन आ जाती है और कई बार ये इन्फेक्शन जो है हमारे मस्तिष्क में भी चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। एंसेफेलाइटिस करके एक रोग होता है, बच्चों में भी हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहाँ हमारे मस्तिष्क में ये सूजन पैदा करता है। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों में ख़ास तौर से अगर सही समय पर इलाज ना हो तो उनमें दौरे भी पड़ते हैं, कई बार जैसे झटके लगते हैं, उनको दिमाग में बुखार चल जाए, पसलियाँ चलती हैं, आपने देखा होगा बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है सांस लेने में, और डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनको पानी की कमी उनके शरीर में हो जाती है। और जिन लोगों को ऑलरेडी दमा रोग है, अस्थमा जिनको ऑलरेडी हो रखा है, या उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जो लोग वृद्ध अवस्था में हैं, जो ओल्ड लोग पीपल जो हैं हमारे समाज के, विशेष तौर पर उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए बिल्कुल भी आप इसको लाइटली मत लीजिए, ऐसा मत समझिए कि हल्का सा कोल्ड है चला जाएगा। आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है, आयुर्वेद से जुड़ने की ज़रूरत है। और मैं तो बार बार यही कहूँगा आपको कि अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके शरीर में जो दोष हैं वो बैलेंस में रहेंगे, आपके धातु मजबूत रहेंगे, अग्नि आपकी ठीक रहेगी, पाचन ठीक रहेगा, तो डेफिनेटली आपको ये छोटे मोटे जो इन्फेक्शन जो कई बारी साल में कई बारी आ जाते हैं उनसे आप डेफिनेटली बच सकते हैं, और भी शरीर में जो दूसरे इन्फेक्शन आते हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, पंजाब से काजल हैं फोन लाइन पर। काजल जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं काजल बात कर रही हूँ। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरे फादर ना 50 इयर्स के हो गए हैं, उनको ना कब्ज की बीमारी रहती है काफी ज्यादा। अच्छा, तो कब्ज का मतलब मोशन आता नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, वो सुबह ना फिर वो कुछ चूरन वक्त टाइप का कुछ खाते हैं, उसके बाद जाते हैं वॉशरूम। अच्छा, मतलब कोई लेग्जेटिव लेना पड़ता है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन जो होती है, कब्ज, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कई लोगों को तो इसलिए कब्ज होती है कि वो पानी कम पीते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। दिन में कम से कम, अब गर्मी के मौसम है तो 2 लीटर, सर्दी का मौसम है तो 1.5 लीटर पानी तो ज़रूर पीना चाहिए सबको। बाकी अपनी प्रकृति के अनुसार भी लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ भोजन में ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करें जिसमें फाइबर होता है। हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, सलाद है, फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें। रात को सोते समय 1 कप दूध पिएं। जीवा का त्रिफला चूर्ण या त्रिफला टैबलेट भी मिलती हैं, जो बहुत ही आसानी से आपके पेट को साफ़ करती हैं और किसी तरह की आदत आपको नहीं पड़ती। बाकी पंजाब में आप रहते हैं, पंजाब में हमारी क्लिनिक्स भी हैं जीवा की, वहाँ पर्सनली जाकर के भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा जो फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आता है इस पर कॉल करके भी हमारे डॉक्टर से बातचीत करें। कब्ज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कब्ज़ के कारण बहुत सारे रोग बाद में भयंकर रोग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रुकने नहीं चाहिए, उनका निरंतर रेगुलरली हमको एक्सक्रीशन करना ही करना है, ताकि हमारा स्वस्थ रहे, हमारी आंतें स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। डॉक्टर चौहान, अगर फ्लू हो जाए उस वक्त कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, और साथ ही जब रिकवरी हो जाए तब भी डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार आदमी के लक्षण चले जाते हैं 4-5 दिन में, तो फिर वो लापरवाही शुरू कर देते हैं। जो उन्होंने जो खाया नहीं था 4-5 दिन, वो पराठे खाने शुरू कर देंगे, कुछ जंक फूड खाना शुरू कर देंगे। तो हमेशा मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ख़ास तौर से जब आप बीमार हैं, अग्नि आपकी बहुत कमज़ोर है, तो हल्का सुपाच्य भोजन आपको करना है। मूंग की दाल खाइए, हरी सब्जी खाइए, कोई सब्जियों में लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, ऐसी चीज़ें बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होती है। दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। और जब रिकवरी फेज़ है, यानी कि जब आप ठीक हो गए हैं, बुखार वगैरह नहीं आ रहा है सब उस टाइम भी आपकी अग्नि जो है वो मंद रहती है, तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी लाइट डाइट 4-5 दिन, 6 दिन और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल मत पीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि बहुत ज़्यादा तेल होता है, ऑयली है, ग्रीजी है, डीप फ्राइड जो तली हुई चीज़ें हैं, उनका सेवन नहीं करना है। गरिष्ठ भोजन जो बहुत देर से पचता है उसको अवॉइड करना, नहीं तो दोबारा बुखार आ जाता है लोगों को। अक्सर मैंने देखा है, कई बार आप ओवर एक्सर्ट कर लें या खाने में गड़बड़ करें तो दोबारा से उनको फीवर आ जाता है, दोबारा से इन्फेक्शन आ जाता है। और नाक में नियमित रूप से जीवा का अणु तेल डालते रहें, ताकि वहाँ नेजल मेम्ब्रेन आपकी स्ट्रॉन्ग रहे। जीवा की एक फ्लूकॉन टैबलेट तो बहुत अच्छी है, किसी तरह का फ्लू हो, खांसी, जुकाम, सर्दी, इसमें पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव टैबलेट है हमारी। अदरक और धनिया, इसका घर में थोड़ा सा उबाल करके आप एक पानी बना सकते हैं, हम इसको चाय बोलते हैं, अदरक धनिया चाय।
और उसमें थोड़ा शहद डाल करके आप पिएँ, उससे एनर्जी भी मिलेगी, नाक बह रही है उसमें फ़ायदा मिलेगा, और छींकें वगैरह अगर आपको आ रही हैं उसमें भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। सौंठ का चूर्ण आपके किचन में होता है, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के चाटेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और पानी पीते रहिए, बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एकदम से ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। जीवा का च्यवनप्राश हर रोज़ खाइए, और इसके अलावा जो है आप अपने शरीर के अनुसार, अपनी अग्नि के अनुसार अपना भोजन, अपना लाइफस्टाइल सेट कीजिए, ताकि जब रिकवरी आपकी हो रही है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, किसी तरह की रुकावट नहीं आए, और जो रिकवरी फेज़ में जो आपके धातु, आपकी शरीर की शक्ति, आपकी ओजस जो विस्थापित हो गए हैं, एक डिसलोकेट हो गए हैं अपनी जगह से, वो वापस अपने स्थान पर आकर के और नेचुरल स्टेट में जब तक ना आ जाएं तब तक आपको लाइट डाइट खानी चाहिए। और चलिए अब जानते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, सर्दी जुकाम हो, कोविड हो, फ्लू हो, डेंगू हो या मलेरिया हो, तो ऐसे में हम अपने शरीर को कैसे मजबूत करें कि बुखार ना चढ़े, और चढ़ भी जाए तो वो हमें उतना परेशान ना करे? क्या आप जीवा मंत्र देना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। यानी कि अगर आप पहले से ही अपने आप को तैयार कर लें, बचाव के लिए तैयार रखें, तो वो सबसे बेस्ट है बीमार होने से पहले ही। तो इसके प्रिवेंशन के 2 पार्ट होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 1, आपको साफ़ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखना है। जो मच्छर मक्खी जो आपके आसपास होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया जो भी होते हैं, वो गंदगी में पैदा होते हैं। तो इसलिए आपको क्या रखना है, अपने इर्द गिर्द भी साफ़ सफाई रखनी है, अपने शरीर की भी साफ़ सफाई रखनी है। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सरल सिंपल चीज़ है, पौष्टिक भोजन करिए, नियमित रूप से व्यायाम करिए, थोड़ा समय मिलता है तो धूप में जाइए, जीवा का च्यवनप्राश खाइए, जीवा का आंवला, एलोवेरा जूस, गिलोय तुलसी जूस सारी दुनिया पीती है, आप भी मंगा करके इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर आपको बॉडी की सफाई जरूर करनी है, जिसको हम शोधन चिकित्सा बोलते हैं आयुर्वेद में, या हम इसको कहते हैं पंचकर्म, जो ट्रीटमेंट हमारे होते हैं। साल में एक बार, तो मैं बार बार सभी को एडवाइस करता हूँ, साल में एक बार अवश्य आप लोगों को जीवाग्राम आना चाहिए। और हमारी क्लिनिक्स पर भी, काफ़ी सारी क्लिनिक्स पर पंचकर्म की सुविधा अवेलेबल है, वहाँ जाकर के भी कर सकते हैं। इसमें कई तरह की थेरेपी, स्पेशली आज हम फ्लू की बात कर रहे हैं, नस से चिकित्सा बहुत अच्छी होती है। एक तरह का धूपन करते हैं स्मोक से, जो है अंदर नाक में। शिरोधारा आपने देखी होगी, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। शिरो अभ्यंग यानी कि सिर में मालिश करते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो पंचकर्म में हम थोड़ा डीपर लेवल पर डिटॉक्स करते हैं। इसके अलावा जैसे आप जब जीवाग्राम में आते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर डाइट विद उसके साथ लाइफस्टाइल, योगा, और उसके साथ साथ मुद्रा, मेडिटेशन, आर्ट थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, राग चिकित्सा, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हमने आपके लिए वहाँ बनाई हैं, जो एक तरह से आपको एक सक्षम बनाती हैं, एम्पावर करती हैं, कैसे आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। तो क्या है गोंद कतीरा और इसको क्यों खाना है बेहद जरूरी, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।